भाई 10 कंटेस्टेंट नॉमिनेट भी हो गए हैं घर से बेघर होने के लिए। तो उसके अलावा चाहत और विवियन की लड़ाई में रजत फंस गए थे। फिर अविनाश की टाइम गॉड से बहस हुई। एपिसोड 10 के अंदर क्या क्या हुआ आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में सब बताने वाला हूं। तो बस एपिसोड देखो मत देखो, जो जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 15 अक्टूबर के एपिसोड में खूब उथल पुथल मची। ऐसा इसलिए क्योंकि घर में नॉमिनेशन का टास्क हुआ। इससे पहले घर में टाइम ऑफ गॉड वाला टास्क चल रहा था, जिसके दौरान कई घर वालों का आपस में झगड़ा हुआ। अविनाश मिश्रा और शिल्पा शिरोडकर की बहस हुई। एलिस कौशिक और श्रुतिका आपस में भिड़ गई। फिर नायरा को रजत ने रुलाया। चाहत पांडे विविन सेना की अपनी लड़ाई तो भैया चलती ही रहती है। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब नॉमिनेशन टास्क में भी घर वालों का झगड़ा तड़ातड़ हो गया। इसके अलावा रजत दलाल भैया विवियन से भिड़ बैठे। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल लड़ाई थी वो चाहत की थी, तो उन दोनों के बीच में कूदे। फिर अरफीन के साथ भी कई सारे कंटेस्टेंट भिड़े। तो आपको एक एक करके सारा कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले लड़ाई जो बताऊंगा वो है चाहत और ईशा की लड़ाई। जी हाँ, चाहत और ईशा सिंह की गंदी लड़ाई हो गई, जिसमें ईशा बाद में रो भी पड़ी। ईशा ने चाहत से कहा कि दूर हटो, मुझसे दूर रहो। इस पर चाहत उनसे लड़ पड़ी। वो कहती यार कि मैं क्या किया, आप ये क्या कह रहे हो कि भैया मुझे ये कर दो वो कर दो, दूर रहो दूर रहो। ईशा फिर चाहत से कहती है कि उनके कान पर मत हंसो। दरअसल चाहत हंसने लगी थी, कुछ बात उधर हो रही थी, तो ईशा ऐसे चिड़ी जैसे पता नहीं कितनी इरिटेट हो रखी हो। फिर अरफीन दोनों को कहते हैं कि भैया चुप जाओ, अगर लड़ाई करनी है तो आपको कहीं बाहर जाके लड़ो, लेकिन दोनों के दोनों रुक जाओ। उसके बाद अरफीन सभी घर वालों को उनकी ड्यूटी बांटने लगते हैं और कहते हैं ठीक है रुक जाओ। अब जब ये लड़ाई वहां पे तो रोक दी, लेकिन ईशा विवियन के साथ फिर बातचीत करने चली जाती हैं वो चाहत वाली लड़ाई को लेकर। उसके बाद ईशा रो पड़ती हैं। विवियन उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि जितना हो सके उतना इग्नोर करो, रोना बंद करो। ईशा का रोना सुनकर रजत दलाल वहां आ जाते हैं और वो भी उनसे कहते हैं कि चाहत गवारों की तरह हंस रही है, मैं उसके लेवल पर नहीं जा सकती। मतलब वही लड़ाई वड़ाई फालतू की। उसके बाद आती भैया विवियन और चाहत, इसमें जिसमें रजत दलाल भी कूदते हैं। अब विवियन बताते हैं कि अंदर वाले वॉशरूम में थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे। वो उन्होंने अपनी बुकिंग कर ली है, मतलब वो पहले नहाने जा रहे हैं। और पहले नहाने जब जा रहे हैं तो भैया अब इसका मतलब कोई और नहीं आएगा। बाद में विवियन कैप्टन अरफीन से जो सामान फैला उसे लेकर बात करते हैं और कहते हैं कि कोई भी सामान लिविंग रूम में नहीं रहेगा। फिर चाहत बीच में बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक्चुअल में सामान चाहत का, मुझे लगता है विवियन जानबूझकर कुछ ज्यादा ही चाहत को टॉर्चर कर रहे हैं। विवियन फिर उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं कि बीच में ना बोले, फिजूल में टाइम वेस्ट होगा। चाहत अड़ जाती है कि वो अपना सारा सामान स्टोरेज में रख देंगे, बट अपना कंबल लिविंग रूम में रखेंगे, जो ब्लैंकेट है वो नहीं रख सकती। अब जब सब खाना खा रहे होते हैं तो फिर से विवियन और चाहत में लड़ाई हो जाती है। विवियन टेबल पर बैठे सभी घर वालों को पूछते हैं कि किसी को तड़का चाहिए। जब चाहत पूछती है कि हाँ मेरे में डाल दिया क्या, तो वो बात विवियन को बुरी लग जाती है। विवियन बोलते हैं कि उनके नौकर नहीं है वो, उन्हें वो प्लीज बोले और फिर मांगे तब विवियन दे देंगे। वैसे प्लीज बोलने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ये बात विवियन भी कहते हैं और मुझे भी लगता है इसमें कोई गलत बात थी भी नहीं। उधर फिर जब ये बाथरूम वाली लड़ाई होती है तो दोस्त इसमें क्या होता है, चाहत चली जाती है वॉशरूम, जबकि विवियन रजत को बोलकर जाते हैं कि देखो तुमको जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं, कोई नहीं जाएगा। अब चाहत कहते हैं मुझे सूसू जाना है, तो भैया रजत कहते हैं ठीक है अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है। तो तभी विवियन आ जाते हैं। विवियन को लगता है भैया चाहत कैसे चली गई, तो उसके बाद चाहत रजत कहता है भाई देखो नेचर्स कॉल है, इमरजेंसी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं रोक सकता। हाँ ये है कि मेरे से जबान दे के गई है कि वो आ जाएगी और नहीं आई तब मैं जिम्मेदारी लूंगा। अब इतना बोल रहे होते हैं कि चाहत बाहर आ जाती हैं। विवियन रजत पर चिल्लाते हैं। रजत कहते हैं देखो भाई ऐसे नहीं होगा, फालतू का चिल्लाओगे तो फालतू की लड़ाई है। हालांकि बाद में दोनों की लड़ाई सॉर्ट भी हो जाती है। फिर आता है नॉमिनेशन टास्क। तो सबसे पहले तो अरफीन खान मुस्कान बामने को नॉमिनेट करते हैं और रजत बग्गा तेजिंदर बग्गा को नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद शिल्पा और रजत भी नॉमिनेट हो जाते हैं। चाहत भी नॉमिनेट हो जाती हैं। फिर इसके बाद एलिस कौशिक भी नॉमिनेट हो जाती हैं। कुल मिला के 10 कंटेस्टेंट, जिसमें करणवीर मेहरा भी शामिल हैं, अविनाश भी शामिल है, श्रुतिका भी शामिल है। इस तरीके से 10 कॉन्टेस्ट की एक बड़ी लिस्ट बनती है जिसके अंदर सबके सब नॉमिनेट हो जाते हैं। लेकिन कहानी दिलचस्प कहां से होगी? वो कहानी दिलचस्प आज होगी जब इन 10 में से नहीं बल्कि कोई एक बाहर होगा। वो जो इंसान सबसे लड़ रहा है फिलहाल तो नाम है उसका अविनाश मिश्रा, क्योंकि वो दूसरे तरीके से बाहर हो जाएंगे। बहरहाल फिलहाल तो कल में यही हुआ। बाकी भैया आपको इसमें से सबसे शानदार लड़ाई किसकी लगी? आपको क्या लगता है कि वाकई में चाहत और विवियन की जो लड़ाई है वो फालतू की लड़ाई है? क्या वाकई में जानबूझकर चाहत को विवियन टॉर्चर कर रहे हैं, हर तरीके से उनको टारगेट कर रहे हैं? आपकी क्या अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।